कि आप भगवान शंकर को श्री कृष्ण से छोटा कहते हैं, वो हमारे आराध्य देव, हमको चुभता है। देखो, जब तत्व की चर्चा होगी तो एक है, और जब लीला की चर्चा होगी तो वही एक विविध लीलाएं करता है, वही एक विविध लीलाएं करता है। रास में भगवान शंकर आए, अगर थोड़ा भी शास्त्र को पढ़े हो तो पढ़ के देख लेना। गोपी रूप धारण किया, रास में प्रवेश पाया, श्री कृष्ण चरण वंदना, किशोरी जी की चरण वंदना, और फिर गोपी रूप धारण करके रास में प्रवेश। अच्छा, कोई भी ये कैसे नकार सकता है कि भगवान शंकर की जटाओं में गंगा जी हैं, और वो गंगा जी क्या है कि आप नहीं जानते हो? गंगा तरंग रमणीय, जो जटा कलापम, गौरी विभूषित वाम भागम, भगवान श्री के लिए आता है। तो जो जटा कटा संभ्रमम भ्रमण नीलम पर निर्झरी जो विराजमान है गंगा जी, वो कौन है? गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरण अच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापा पहारी पुनातुमा। देखो भाई, तत्व एक है, पर लीला में जब प्रारंभ होगा तो लीला में छुटाई बड़ाई हंसी मजाक, वो उनकी आराधना, उनकी आराधना। तत्व एक है। अभी आप यहाँ सुन रहे हो कि जब श्री कृष्ण शिव रूप धारण करते हैं तो राधा किशोरी दुर्गा रूप धारण करती, यही है, कोई और थोड़ी है। पर जब लीला की बात आती है तो वही भगवान शंकर गोपी रूप, आज भी भगवान गोपेश्वर का श्रृंगार होता है गोपी रूप में, शाम टाइम जल नहीं चढ़ता, नथुनी बाला और सब चुनरी धारण करके भगवान शिव गोपीश्वर के रूप में विराजते हैं। भगवान शंकर गंगा जी को नेत्रों से भी रोक सकते थे, लेकिन जटाओं में धारण किया कि श्री कृष्ण का चरणामृत है, वामन भगवान का चरणामृत है, वामन के रूप में श्री कृष्ण ही है। प्राणाधिक प्रियतमा सर्वाभ्याः सुंदरी परा सर्वयुक्ता च सौभाग्य भागनी गौरवान्विता। हमारी जो श्री किशोरी जो है, एक यहां बात ध्यान रखनी है कि एक प्रश्न और आता है सभा में, जब चर्चा होती है तो उसको सुनकर के लोगों के अंदर प्रश्न आता है कि शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ है, देवी पुराण में लिखा है कि इन्हीं से सबकी उत्पत्ति है। आप गणेश महिमा को देखो तो यम ब्रह्म स्वम ब्रह्म, सब कुछ जिस पुराण को देखो उसी से सृष्टि हुई है। इसका मतलब क्या है? गलत है क्या? जब तुम शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव तत्व से ही सबकी उत्पत्ति है, सब कुछ शिव तत्व है, पढ़े हैं। जैसे आप कहा भगवान शंकर ने चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ऐसे कहा गया है हे भगवती हे भगवान, आपसे ही सृष्टि प्रकट है शिव पुराण में, क्योंकि जितनी माताएं वो सब भगवती है और जितने पुरुष हैं वो सब हे भगवान शिव, आपका ही स्वरूप है। चराचर जगत शिव और पार्वती में है। भगवान का ऐसा लिंग प्रकट हुआ शिव जी का कि 100 कल्प तक ब्रह्मा जी उतरते चढ़ते रहे, पार न पाया। फिर भगवान विष्णु, उसमें पढ़ना शिव पुराण, तो पढ़ करके बात कर रहे, आज पार नहीं पाया। भगवान शिव से ही नारायण का प्रादुर्भाव होता है, भगवान का प्रादुर्भाव होता है, भगवान शिव से ही ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है। जब देवी भागवत पढ़ो तो सब कुछ देवी जी से प्रकट हुआ, तो क्या झूठा है क्या? पुराण कोई झूठे हैं क्या? तो अगर उनसे प्रकट हुआ तो इनसे कैसे? भागवत पढ़ करके देखो तो श्री हरि से, नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की भ्रकुट से शंकर, रुद्र का अवतार। उधर पढ़ करके देखो तो भगवान शिव से ब्रह्मा और श्री हरि प्रकट होते हैं। देवी भागवत पढ़ करके देखो तो देवी से, ये है क्या? तत्व एक है, वही परमात्मा है, वही। जब शिव पुराण पढ़ोगे तो सब कुछ शिव की, जब भागवत पुराण पढ़ोगे तो सब कुछ श्री हरि का, और जब देवी भागवत पढ़ोगे तो सब कुछ वही। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुम ईश्वरी देवी चराचरस्य। हे देवी, तुम ही चराचर में व्याप्त हो, तुम ईश्वरी हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। क्या समझते हो? जो जहां है वही परम तत्व है और वो वही सब कुछ है। इधर से हम देखेंगे तो कृष्णाकार, उधर से देखोगे तो शिवाकार, उधर से देखोगे तो दुर्गा में, उधर से देखोगे काली में, जो बोलो वही परम तत्व है। पर जब हम लीला का गायन करते हैं तो लीला में विभाग हो जाता है। वही एक परमात्मा, वेद कहता है एक ओहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। अब वही परमात्मा शासक बन गया, वही शासित हो गया, वही धर्मात्मा बन गया। उसी के छाती से धर्म प्रकट हुआ, उसी के पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। अधर्म करने वाला दंडनीय हो गया, धर्म करने वाला बंदनीय हो गया। लेकिन दंडनीय और बंदनीय में दोनों में एक तत्व विराजमान, तत्व में अंतर नहीं। ये जो समझते नहीं ना, लीला को समझते नहीं है और तत्व को समझते नहीं, तो ये झगड़ा करने लगते हैं कि शिव को छोटा कैसे कह दिया। पूछो शिव जी से जाके, अरे उनको देखो तो रात दिन भगवत श्री हरि चर्चा करते रहते हैं, और हरि को देखो, उनसे पूछो जाके कि तुम्हारे आराध्य देव कौन है, बोले शंकर। हरि से पूछो कि तुम्हारा गुरु कौन, बोले शंकर। और शंकर जी से पूछो तुम्हारा आराध्य देव, बोले हरि। और हम आपस में लाठी चलाएं। अरे वो एक है, वो एक है, वो अनेक है, अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी अनेक है। इस बात को समझो। जब देवी भागवत तो देवी ही सब कुछ है, देवी के ही अंश से राधा है, समझिए आप। जब हम वृंदावन से बोलेंगे तो राधा के अंश से देवी है, जब आप शिव पुराण से बोलेंगे तो शिव के अंश से हरि है, और जब भागवत पुराण से बोलेंगे तो हरि के अंश से शिव है। आप इस बात को समझिए। जब लीला का बात, लीला प्रसंग आएगी तो उसमें भेद हो जाते। जैसे ब्रह्म ऋषियों ने विचार किया कि इन 3 महान भगवत स्वरूपों में कौन सबसे बड़ा है। क्या उन ब्रह्म ऋषियों को पता नहीं कि हरि ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा हरि ही शिव है, शिव ब्रह्मा और हरि में किंचित मात्र भेद नहीं। स्वयं भगवान बोले मैं ही हर हूं, मैं ही विधि हूं, मैं ही हरि रूप हूं। जगह जगह वर्णन है। लेकिन जब भृगु जी परीक्षा के लिए गए तो ब्रह्मा जी के सामने जाकर ऐसे खड़े हो गए। यह अभद्रता है गुरुजनों के सामने ऐसे खड़े होना, ऐसे नहीं खड़े हुआ जाता, ये अभद्रता कही जाती। गुरुजनों के सामने सावधानी पूर्वक हाथ जोड़कर या बहुत नम्र ऐसे। अब वो गए वैसे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा तो सभा की मर्यादा के विरुद्ध है, पर भृगु जी उनके पुत्र हैं, थोड़ा गुस्सा आया पर शांत रहे। शंकर जी के पास गए, बोले आओ भाई, बहुत दिनों बाद आगमन हुआ भृगु जी से। बोले तुम्हारे गले नहीं लगते, परम पवित्र रहते हैं। उठा जाते उन्होंने हमको। भृगु जी शांत होकर के वहां, और भगवान हरि के पास गए, सैया में पड़े थे, सीधे लात मारी जाके, सीधे छाती पे। भगवान उठे और कहा मुझे पता नहीं था आप आ रहे हो, मैं आपकी अगवानी करता, और चरण दाबने लगे। बोले आपके चरण बहुत कोमल है, मेरी छाती बहुत कठोर, कहीं चोट तो नहीं लग गई। और आज के बाद जब जब अवतार भी लेंगे तब तक आपका भृगु चरण चिन्ह ये हमारे छाती पे बना रहेगा, ये हमारा बड़ा सौभाग्य। आंसू आ गए भृगु जी के। अब आप क्या कहेंगे?
कोई छोटा बड़ा नहीं। जब लीला होती है और एक ही तत्व है तो रंगमंच पर वही सब रूप धारण किए जगन नाटक वही भवा, इस बात को सब। पर जब हम किशोरी जी की बात करेंगे तो किशोरी जी के अंश से सब शक्तियां हैं, और जब आप दुर्गा की बात करें तो आपको वहां से दिखाई देगा किशोरी जी दुर्गा जी के अंश है, क्योंकि इधर से अंश वो, उधर से अंश वो उनकी अंशी, वो उनकी अंशी, कोई अंतर नहीं। इधर से हम बोलेंगे श्री कृष्ण के अंश से शिव, और जब शिव पुराण में पढ़ोगे तो शिव जी के अंश से श्री कृष्ण। अब इसमें संशय थोड़ी, क्योंकि वही एक तत्व है, विविध प्रकार से लीला कर रहा है। इसलिए भ्रम का तो ध्यान छोड़ दो, भ्रम छोड़ दो। जब जब जैसा अवसर आया वही रूप धारण किए तत्व विराज। पर जब लीला की चर्चा होगी तो माधुर्य रस में ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं, भगवान के ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं, तो और ईश्वर शक्तियों की तो बात जाने दो। कभी आपको कोई भी शास्त्र मिला हो कि ब्रज में सुदर्शन चक्र का प्रयोग भगवान ने किया या प्रवेश हुआ, तो हमें बताना। कभी दिव्य वैभव का प्रयोग, क्योंकि ये माधुर्य का क्षेत्र है, ये जो ब्रज है ये वात्सल्य माधुर्य। कभी सुदर्शन चक्र से ब्रज में किसी को मारा हो, मुझे तो याद नहीं है, आप लोगों को कोई याद आवे तो हमको भी बता देना, क्योंकि अभी तक तो नहीं पढ़ा है। आगे अगर किसी को लगे, दूध पीते हुए पूतना को मारा, प्रवेश करके अघासुर को मारा, फाड़ के बकासुर को फेंक दिया, और उसका पैर पकड़ के धेनुकासुर को मारा, बस यही थप्पड़ घूसा इसी से पहुंचा दिया है। ना तो कौमुदी की गदा आई है, ना प्रभु की तलवार आई है, ना यहां सुदर्शन चक्र आया है, ना यहां दारुक सारथी रथ लेके आया है। ये ऐश्वर्य नहीं, ये प्रेम देश है, ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है यहाँ। और जहां कहीं ऐश्वर्य का कुछ दिग्दर्शन कराना चाहा तो वहां वात्सल्य ने डांट लगा दी है। जैसे मुख में जब मिट्टी खाई ऐश्वर्य दिखाना शुरू किया तो वात्सल्य ने डांटा है, यहाँ नहीं, तो तुरंत मैया को लगाया मेरी आंखों का दोष कोई है तो मेरा लाला है, ऐश्वर्य का। अब जब निकुंज की बात आती है तो इसमें तो बिल्कुल ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है। ब्रज में तो आप थोड़ा ऐश्वर्य की झलक दिखा दी, अंतर ध्यान हो गए, लेकिन निकुंज में कहीं नहीं कि अंतर ध्यान की लीला एक बार भी हुई हो। निकुंज में बताना पूरे वाणियों को पढ़ करके। अब जो निकुंज रस है इसमें कहीं वर्णन नहीं है कि अष्टभुजा का प्रवेश है या षोडश भुजा का। हमारी ही श्री जी सब अंशों से है, लेकिन ऐश्वर्य रूप नहीं है, महामाधुर्य रूप है। इसी महामाधुर्य की महिमा की हम उपासना करते हैं तो हमारे लिए हमारा उपास्य देव सर्वश्रेष्ठ है। और जब उपास्य देव की सर्वश्रेष्ठता की लीला में देखते हैं तब ये वर्णन आता है कि अनंत शक्तियां, देखो भगवान शिव ने स्वयं वर्णन किया कि ये जो अनंत शक्तियां तत्कला कोटि कोटि अंशा दुर्गाद्यस्त त्रिगुणात्मिका। अब देखिए वही प्रभु है शक्ति, वही है शक्तिमान, किंचन मात्र अंतर नहीं। लेकिन प्रभु आदेश करते हैं कि मैं अब अवतार लेने जा रहा हूं, भागवत में पढ़ के देख लेना। तुम हे महाशक्ति बलराम जी का कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में डालो और मैं स्वयं अवतार लो। तुम जाकर नंद बाबा के यहाँ कन्या रूप से पूरी लीला पढ़ के देख लो। और नाम चामुंडा, कुष्मांडा, दुर्गा आदि तुम्हारे विविध नाम भगवान ने रखे और तुम सबकी कामना पूर्ण करने वाली होगी। जाओ मेरा आदेश ऐसा करो। भगवान ने आदेश किया, शक्ति कार्य कर रही है। भगवान की प्राप्ति के लिए उसी शक्ति की आराधना कात्यायनी रूप से गोपिकाएं करती हैं कि मुझे श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। उसी शक्ति की आराधना सीता जी गौरी पूजन करती है। और सीता जी कौन है? काल रात्रि निश्चल कुल केरी, महाकाल रात्रि स्वरूप उनको गोस्वामी जी ने कहा। काल रात्रि निश्चल कुल केरी, जय सीता पर प्रीति घरेरी। ये नहीं समझ रहा रावण की साक्षात इसका काल पधारा है। ये काल रात्रि महाशक्ति स्वरूप चाट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा लंका में। ये दुष्ट जिनके प्रति विरोध भाव कर रहा है कौन है? वही गौरी है, वही गोरी है, वही महाशक्ति है और वही सीता जी है। अब आप समझिए, आदि शक्ति जय जग उपजाया, सीता जी गौरी पूजन कर रही है। गौरी जी हसी माल मूर्ति मुस्कानी, जाओ मनुजा हिराचो मिली सोबर साध सुंदर साव। तो सीता जी कौन है? मनुष्य रूपा को भगवान राम के आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरी मोरिया माया। अरे कोई भेद नहीं, कहीं भेद नहीं। पर जब लीला की बात करेंगे तब लीला में भेद दिखाई दे रहा है कि सीता जी गौरी जी का पूजन कर रहे हैं, उनसे वरदान प्राप्त कर रही है। और भगवान प्रिया सती को संशय हो जाता है। लीला भेद देखो कि ये राम जी कैसे सच्चिदानंद में, जब हे खगे मृगे मधुकर्षिणी, पूरा प्रसंग पढ़ करके देखो आप। और है कौन? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। जब लीला में देखोगे तो तत्व की बात भूलना पड़ेगा, तभी स्वाद आएगा। और जब तत्व देखोगे तो शांत रस आएगा। ये दास्य वात्सल्य सख्य, ये रसों का स्वाद नहीं मिल पाएगा। उसमें एक ही तत्व है, तो समझ में आ रहा है वही तत्व है। जब लीला में देखोगे तो आपको वही तत्व परशुराम है, वही तत्व राम जी है। लेकिन राम जी के आगे परशुराम जी घुटने टेक कर जय जय जय